अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रोज़े की शरई मसाइल के हवाले से हमारा दर्स का सिलसिला चल रहा है और आज पार्ट नंबर 13 है, किस्त नंबर 13 है। पहले की तरह आज भी 10 सवाल और जवाबात हमारे इस सिलसिले का हिस्सा होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर रोज़ेदार के होंठ पर ज़ख़म हो और वो होंठ के चमड़े को खींचे जिसकी वजह से खून निकल कर हलक से नीचे चला जाए और हलक में जायका भी महसूस हो तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? तो जवाब यह है कि अगर होंठ से निकलने वाला खून हलक में चला गया और हलक में जायका भी महसूस हुआ तो इसकी दो सूरतें बनती हैं कि अगर उसे रोज़ादार होना याद नहीं था, इस सूरत में खून हलक में गया, जायका महसूस हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर उसे रोज़ादार होना याद था और उसका इस तरह खून हलक में चला गया और जायका महसूस हुआ तो अब रोज़ा टूट जाएगा और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। लेकिन इस सूरत में कि जब उसका रोज़ा टूट गया तो बकिया दिन भर रोज़ादारों की तरह भूखा प्यासा रहना इस पर वाजिब होगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी ने सहरी के वक्त किसी की आंख ना खुली और अब वो उठा है कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है तो क्या वो रोज़ा छोड़ना उसके लिए जायज़ है? तो जवाब यह है कि अगर किसी की सहरी के वक्त आंख ना खुली और सहरी के बग़ैर उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत है तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं होगा और इसमें वो सहरी के वक्त के ख़त्म होने से रोज़े की नीयत करेगा, बशर्ते कि सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद क़स्दन कुछ खाया या पिया ना हो। अलबत्ता अगर भूल कर खा पी लिया था तो अब भी नीयत कर सकता है। और अगर सहरी के बग़ैर रोज़े की ताकत ना हो, इस तरह कि उसे जाने गालिब हो कि वो बग़ैर सहरी के रोज़ा मुकम्मल करने से मर जाएगा या उसकी अकल चली जाएगी या वो बीमार हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा या वो बीमार है तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो अब उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन एक मरतबा खा पी लेने के बाद बकिया दिन भर रोज़ादार की तरह भूखा प्यासा रहना उस पर वाजिब होगा। तीसरा सवाल यह है कि रोज़े की हालत में किसी ने धागा मुंह में इस तरह डाला कि उसका एक सिरा हलक से नीचे उतर गया और दूसरा सिरा हाथ में रहा, फिर उसने खींचकर धागे को बाहर निकाल लिया तो उसके रोज़े का क्या हुक्म होगा? तो जवाब ये है कि रोज़े की हालत में किसी ने धागा मुंह में इस तरह डाला कि उसका एक सिरा हलक से नीचे उतर गया और दूसरा सिरा हाथ में रहा, फिर उसने खींचकर धागा मुंह से निकाल लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर ऐसा रंगीन धागा मुंह में रखा कि जिसकी रंगत से थूक रंगीन हो गया, फिर उसने उस थूक को निगल लिया तो अब रोज़ा टूट जाएगा। चौथा सवाल यह है कि अगर कोई हकीम रोज़े की हालत में कोई दवा कूट रहा हो और उसे दवा का जायका हलक में महसूस हो तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? तो जवाब यह है कि अगर कोई हकीम रोज़े की हालत में कोई दवा कूट रहा हो और उसे दवा का जायका हलक में महसूस हो तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। पांचवा सवाल यह है कि अगर किसी ने नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? तो जवाब यह है कि नींद की हालत में खाने या पीने से रोज़ा टूट जाएगा। छठा सवाल यह है कि अगर किसी ने रोज़े की हालत में मुंह में थूक को जमा करके निगल लिया तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? तो जवाब यह है कि रोज़े की हालत में मुंह में थूक को जमा करके निगल लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा करना मकरूह और नापसंदीदा ज़रूर है।
7वां सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक में ऐसा सख्त काम करना कि जिससे कमज़ोरी आ जाए और रोज़ा तोड़ने का ज़ने गालिब हो जाए तो अब क्या हुक्म है? तो जवाब ये है कि रमज़ान मुबारक के दिनों में ऐसा सख्त काम करना कि जिससे इतनी कमज़ोरी आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़ने गालिब हो जाए, तो रोज़े की हालत में ऐसा सख्त काम करना जायज़ नहीं है। जैसे नानबाई, मेहमार, मज़दूर और दीगर मुशक्क़त के काम करने वाले होते हैं, तो अगर उनको रोज़े की हालत में दिन भर काम करने की वजह से इतनी कमज़ोरी आ जाएगी कि रोज़ा तोड़ने का ज़ने गालिब हो जाएगा, तो फिर इनके लिए दिन भर ऐसे काम करना जायज़ नहीं होंगे। लिहाजा इन सबको चाहिए कि दोपहर तक काम करके या उतनी देर तक काम करके बकिया दिन आराम करें कि जितनी देर तक इनको लगता है कि ये रोज़ा को मुकम्मल कर लेंगे। सवाल नंबर 8, एक रोज़े का फ़िदिया कितना होता है? उसका जवाब ये है कि एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर कर खाना खिलाना है, या एक सदका फ़ित्र की मिकदार मिस्कीन को दे देना है, मुस्तहिक़ ज़कात को दे देना है। और सदका फ़ित्र की मिकदार गंदम के हिसाब से 2 किलो में से 80 ग्राम कम है। ये गंदम हो या इसका आटा हो या इसकी सत्तू हो या इसकी रकम हो। और जिसको अल्लाह पाक ने माली वुसअत से नवाजा है तो उसको चाहिए कि वो फ़िदिया जौ, खजूर या किशमिश के हिसाब से दे। और इन सब में से हर एक की जो मिकदार है वो 4 किलोग्राम में से 160 ग्राम कम है। 9वां सवाल यह है कि क्या बूढ़ा शख्स रोज़ा रखने के बजाय रोज़ों का फ़िदिया दे सकता है? इसका जवाब यह है कि अगर कोई शख्स इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है कि अब ना वो रोज़ा रख सकता है और ना ही आइंदा रोज़ा रखने की ताकत आने की उम्मीद है, तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है। लिहाजा वो हर रोज़े के बदले में एक फ़िदिया दे दे। 10वां सवाल यह है कि अगर रोज़े का फ़िदिया देने के बाद रोज़ा रखने की ताकत आ गई तो क्या रोज़े की क़ज़ा लाजिम हो जाएगी? तो जवाब यह है कि रोज़ा का फ़िदिया अदा कर देने के बाद अगर किसी बूढ़े के अंदर या किसी बीमार के अंदर रोज़ा रखने की ताकत आ गई तो जो फ़िदिया दिया था वो नफली सदका हो जाएगा और रोज़े की क़ज़ा रखना लाजिम हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को माह मुक़द्दस का खूब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।